ग्राम पातोड़ा के गरीब परिवार से में जन्मे प्रभाकर दिनकर इंगले का 50 साल का संघर्ष भरा जीवन रहा। चतुर्थ श्रेणी में पदस्थ रहे प्रभाकर इंगले ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद से हूँ। 50 साल से नौकरी कर अपने ग्राम आतोंदा में सहकुशल वापस आया। आज मैं अपने पद से सेवानिवृत्ति हो गया हूँ, जिसमें अधिकारी सहित परिवार के लोगों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बधाईकर्ता ललिता इंगले, अतुल इंगले, अश्विनी इंगले, रोशनी पवार, मंगला भालेराव, अनिल इखारे, शीला गवई एवं समस्त इंगले परिवार उपस्थित रहे। इस समय हम मौजूद है ग्राम पातोंडा में और यहाँ पर जो है प्रभाकर इंगले जी हमारे साथ में मौजूद है। 50 साल के इस पद को लेकर जो पद आता है चतुर्थ श्रेणी का जो पद है ये आज इनका रिटायरमेंट हो चुका है और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। आज हमारे साथ में आज उनकी जुबानी सुनते इंगले जी हमें बताइए कि कैसा सफ़र रहा अपना। मेरा सफ़र जो था एक रोज़गार कॉलेज के द्वारा मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था चतुर्थ श्रेणी पद पर। मेरा अपॉइंटमेंट जो है 17/12/84 का है और जो मैंने गरीबी देखी है बहुत ही मतलब गरीब परिवार से आता हूँ मैं, ग्राम पाटुंडा से। और उस समय मेरे को जो मतलब जो कपड़े थे बिल्कुल ही दयनीय स्थिति थी, फटे टूटे पहनता था मैं। स्कूल में भी जाता था तो चड्डी बनियान पे जाता था मैं। यानी जो माँ बाप ने हमको जो पढ़ाया मतलब बहुत गरीबी से पढ़ाया है। हमारे पास किताब कॉपी के लिए पैसे नहीं रहते थे तो हम मतलब खेत में जाकर काम करते थे, घास बेचते थे। उस पैसों से हम किताब कॉपी खरीदते थे और जो मेरा मतलब सफ़र था मतलब रोज़गार कार्यालय के द्वारा चतुर्थ श्रेणी पद पर वो खंडवा में था। मतलब पहले से मतलब खंडवा में मैं 17/12/84 से लेकर 96 तक वहाँ पर चतुर्थ श्रेणी पद पर काम किया मैंने। उसके बाद फिर नेपा नगर आया मैं। नेपा नगर में 96 से लेकर तो 2019 तक वहाँ पर मैं था। उसके पश्चात फिर मैं बुरहानपुर में आया, 4-5 साल यहाँ बिताया मैंने। और यहाँ का भी अच्छे मतलब स्टाफ था, बढ़िया था, मतलब मेरे को बहुत सहयोग किया उन्होंने। और मेरा कुछ हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ था तो इन लोगों ने मतलब मैं छुट्टी का आवेदन भी देता था तो मेरे से मतलब बोलते थे कि अभी रहने दे, बोले हम सब धका लेंगे, बोले क्या। तो मेरे उन्होंने छुट्टियाँ भी बहुत बचाई। पुवारे साहब जो थे बहुत अच्छे नेचर के थे और मेरे को यहाँ तक इतना सहयोग किया कि अगर मैं बीमार भी पड़ जाता तो मेरे को घर छोड़ने भी आते थे वो। 50 साल की नौकरी में किसा क्या उतार चढ़ाव, किसा कहीं उतार चढ़ाव तो बहुत आए भी है। किसी अधिकारी ने दबाव बनाया या काम करना पड़ेगा? हाँ, मुझे जो नेपा में अभी जो अधिकारी थे अपने रमेश बुड़ले साहब, उनके समय में थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत होती थी। आने जो समय पर मतलब थोड़ा सा लेट गिट हो जाता तो मेरे को बार बार टोकते थे वो, अरे यार तो बोले इतने समय पे आ रहा है, इतने बजे जा रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता था। खैर उस बात का उनका बुरा भी नहीं मान रहा, अधिकारी थे क्या, तो थोड़ी सी दिक्कत उनके साथ में गई है मुझे। क्या कभी ऐसा समय आया जैसा परिवार को छोड़ के अकेला रहना पड़ा? हाँ, अकेला तो मैं 4-5 साल खंडवा में रहा हूँ मैं। और जो अकेलापन था मेरा बहुत कठिनाई से बीता हुआ है। स्वयं में हाथ से खाना बनाता, एक कहने झोपड़ी में रहता था उस समय में, यानी झोपड़ी में रहता था। उसमें उस समय मकान किराया होगा 50-60 रुपये करीब मकान किराया था वो। तो ऐसी बस्ती में रहता था कि बहुत ही लोग ने कैसे भी आते थे, मतलब वहाँ पे मेरे को पसंद नहीं आता था। तो मुझे सेठे साहब ने सरकारी कमरे मतलब 3-4 कमरे ऑफिस में दिए, तो उन्होंने मेरी अच्छी बहुत सहायता भी की है क्या, और उन्होंने मेरे को प्रमाणन भी किया है। मैं उनके बात से बहुत खुश हूँ मैं। परिवार में ऐसी कभी दिक्कत हुई कि जैसा पैसे नहीं है, गरीबी में अपने जीवन आटा, बहन को सपोर्ट करना, भाई को सपोर्ट करना, आप पढ़ भी रहे, कभी ऐसा समय आया होगा लोन लेना पड़ा, कर्जा लेना पड़ा? मेरे को जो गरीबी में मतलब लोन तो लिया है मैंने, बैंक से बहुत सारा लोन लिया है, वो अभी भी कर्जा चल रहा है मेरे पर। और
भाइयों को बहनों को मतलब मेरे को सपोर्ट भी करना पड़ता था। मैं यानी छोटी सी तनख्वाह में अपना कुछ हिस्सा उनको भी मतलब सहयोग करता था। मतलब क्या, और जैसे कपड़े नहीं थे तो मैं कुछ कपड़े भी मतलब उनको थोड़ा सा ला के देता था। इतना भी नहीं मतलब हाई फाई देता था, लेकिन अपने जितना बजट बनता था उतना उस हिसाब से देता था। मतलब मैं क्या, आपने बड़ी कठिन बहुत जीवन निकाला है ना। हाँ, कठिन जीवन बहुत निकाला है हमने। मतलब मेरा ऑपरेशन भी हुआ है हार्ट का, बालक का भी मतलब ऑपरेशन हुआ है, मतलब मिसेस का ऑपरेशन हुआ था, बहुत पैसा भी लगा है। और पैसा मतलब मैंने पूरा कर्जा करके लगाया। मतलब कैसा माता पिता का आशीर्वाद समझिए, मार्गदर्शन। माता पिता के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि भाई माता पिता की सेवा करें, उनका आदर्शों का पालन करें और माँ बाप की कोई बात दिल पे ना ले। क्या, उस समय तो आपको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज की पीढ़ी को सभी वस्तुओं का यहाँ पे मतलब विराम भरा हुआ है, तो उनको क्या संदेश दोगे? मैं संदेश यही दूंगा बच्चों को कि भाई अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, माँ बाप जो सहयोग कर रहे, पढ़ा रहे लिखा रहे, अपने पैरों पर खड़े होकर नाम रोशन करें माता पिता का। और जो कठिनाई हमने दिखे वो बच्चे ना देखे, उनके बच्चों को भी अच्छी सी खुशहाली दे और पढ़ाई के लिए आगे बढ़े हो। ये थे ग्राम पाटोंडा के प्रभाकर इंगले, जिन्होंने 50 साल की जो नौकरी है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देके परिवार को भी सपोर्ट किया। उनका कहना है कि मैंने 2-3 दिन तक कपड़े जो है खराब तरीके से पहने और गरीब परिवार से हूँ मैं, और इंगले परिवार का मैंने नाम रोशन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। माता पिता का आशीर्वाद है मेरे साथ में। और हम आपको आज उनकी जुबानी, आपने सुनी कहानी उनकी, कल इनका 50 साल का जो सफर है ये पूरा खत्म हो चुका है नौकरी पे से। और कल उनके कुछ परिवार के लोगों द्वारा थोड़ा सा कार्यक्रम भी किया जा रहा है। दर्शन कुमार के साथ विनोद लोधी।